नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इंडिया अलर्ट। इंडिया अलर्ट में हम वो मुद्दे उठाते हैं जो जनहित में हो। लखीमपुर की घटना पर आज विस्तृत जानकारी से बात करेंगे। जी हां, लखीमपुर खीरी की घटना का एक वीडियो सामने आया था जिसमें 40 सेकेंड के वीडियो में दिख रहा है कि थार गाड़ी प्रदर्शनकारी किसानों को रौंदते हुए निकल रही है। उसके पीछे दो गाड़ियां हैं जो तेजी से थार के पीछे जा रही है। इससे पहले एक छोटा वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में भी थार का ड्राइवर तेजी से किसानों को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है। किसानों का दावा है कि इस गाड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा भी थे। दोनों नेताओं ने इन आरोपों को खारिज किया है। आशीष मिश्रा का कहना है कि उनकी गाड़ी जरूर थी लेकिन वह घटनास्थल पर नहीं थे। विपक्षी पार्टियां लगातार आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग कर रही है और इस पर जमकर बवाल भी हो रहा है। और साथ ही इन दलों का कहना है कि पीएम मोदी राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करे। इस बीच बुधवार को दिन में अजय मिश्रा दिल्ली पहुंचे और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों का कहना है कि अजय मिश्रा की कुर्सी नहीं जाएगी। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया क्षेत्र में रविवार को भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि इसका वीडियो भी सामने आ चुका है और वीडियो में मंत्री का बेटा दिखाई दे रहा है। यह हम नहीं, वहां मौजूद लोगों का कहना है। दरअसल अजय मिश्रा के पैतृक गांव में दंगल का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को शामिल होना था। मंत्रियों के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन का आयोजन किया था। किसान संगठनों का आरोप है कि जब किसान तिकोनिया क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे थे तभी अजय मिश्रा के बेटे की गाड़ी किसानों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। इस बात हिंसा भड़क गई, यानी कि इसी बीच बवाल मच गया। पूरे मामले में 4 किसानों समेत 8 लोगों की जान चली गई। इस मामले में पुलिस ने आशीष मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज तो कर लिया लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इसी वजह से विपक्षी पार्टी जमकर बीजेपी पर हल्ला बोल रही है। इसी को लेकर प्रियंका गांधी मिलने भी गई थी। पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जब वो जा रही थी तभी उन्हें अरेस्ट भी कर लिया था लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। आखिरकार क्या है पूरी घटना, देखिए इंडिया अलर्ट में। उनको न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। देखिए, मुझे अब एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे। पहले कहा परमिशन मिल गई, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? जिस मंत्री का और उसके बेटे का नाम आ रहा है, ना मंत्री को बर्खास्त किया गया है और ना ही बेटे को आज तक पूछताछ के लिए बनाएगा। उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है? जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा कि कोई पद या कोई प्रतिष्ठा या कोई अन्य दबाव किसी भी अपराध करने वाले के काम नहीं आएगा। बेटे को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? भाजपा तो वहाँ सरकार में है ना, सत्ता में है ना। किसानों को रौंदती हुई यह तस्वीर पूरे हिंदुस्तान में खलबली मचा रही है। आम आदमी से लेकर बड़े बड़े नेता तक सवाल खड़े कर रहे हैं। एक मंत्री के बेटे को क्यों बचाया जा रहा है? क्या सत्ता के पद का दुरुपयोग किया जा रहा है या फिर किसी बड़े मंत्री की सह के नीचे किसानों की मौत के इस राज को दबाने की साजिश रची जा रही है? जो भी हो, लेकिन विपक्षी पार्टियां जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले कर रही है और जिस तरह से मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी की बात कर रही है, इससे साफ हो रहा है विपक्षी पार्टियां इस मामले को ठंडे बस्ते में नहीं जाने देगी। इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे?
कर रहे हो, ये धाराएं सब पे लगेंगी और नाम से लगेंगी, नाम से लगेंगी। वहीं इस मामले को संभालते हुए सरकार ने जान गंवाने वाले मृतक किसानों के परिजनों को 45 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। लेकिन क्या मुआवजा देने से किसानों के परिवारों के जख्म भर जाएंगे जो अपराधियों ने उनके दिलो दिमाग पर दिए हैं? हालांकि सियासी हंगामे के बाद और विपक्ष के लगातार दबाव के बाद यूपी सरकार ने केंद्रीय मंत्री के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज तो कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी। हालांकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया है। वहीं इस घटना के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा, मेरे बेटे को बुधवार को समन भेजा गया था, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से पुलिस के सामने पेश नहीं हो पाया। अब वह शनिवार को पुलिस के सामने पेश होगा। बता दें कि लखीमपुर पुलिस पूछताछ में शामिल होने के लिए आशीष मिश्रा के 2 बार समन भेज चुकी है, लेकिन बावजूद इसके मंत्री का बेटा अभी भी फरार बताया जा रहा है। वहीं इस बवाल के बीच प्रियंका गांधी पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए निकली, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इधर कांग्रेसी नेताओं ने प्रियंका की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और रिहा होने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। एक ही चीज कही है, तीनों परिवारों ने एक ही चीज कही है, मुआवजे की उनको कोई परवाह नहीं है, उनको न्याय चाहिए और तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उनके होते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। वो राज्य मंत्री हैं, राज्य गृह मंत्री हैं। मैम आशीष मिश्रा जो उनके बेटे हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए। इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। उनको हमें अरेस्ट कर सकते हैं बगैर FIR के, बगैर ऑर्डर के जी। तो जब सारी तमाम वीडियो हैं तो उनको क्यों नहीं अरेस्ट करते? इस मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री पर पहले भी कई गंभीर मामले दर्ज हैं, बावजूद इसके मोदी सरकार में से मंत्रियों को जगह दी जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री की चुप्पी भी कई सारे सवाल खड़े कर रही है। इनके खिलाफ कई और भी केसेस हैं और आज भी पेंडिंग है वो कोर्ट में, और काफी मतलब के ऐसे केसेस हैं जो जिससे आदमी सोचता है कि प्रधानमंत्री ने कहा है इन लोगों को मंत्रिमंडल में रखा, लेकिन वो बात तो अलग है। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? इस सारे मामले में प्रधानमंत्री चुप क्यों है, ये सवाल उठता है। कितनी बेरहमी के साथ हमारे किसानों के ऊपर मंत्री की गाड़ी चढ़ा दी और कई लोगों की मृत्यु हो गई, फिर भी प्रधानमंत्री जी चुप हैं। और बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे उस मंत्री को जिसकी गाड़ी लोगों के ऊपर चढ़ा दी गई? गाड़ी तो उन्हीं की थी ना, उनको बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे? मौन क्यों है? बेटे को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? भाजपा तो वहां सरकार में है ना, सत्ता में है ना। विपक्ष के हमले के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें मंत्री पद और प्रतिष्ठा का कोई मायने नहीं रखता। लखीमपुर की दुखद घटना जो हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन उसकी जांच हो रही है। जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, कि किसी भी कीमत पे जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। कि कोई पद या कोई प्रतिष्ठा या कोई अन्य दबाव किसी भी अपराध करने वाले के काम नहीं आएगा। मैं अभी किसी व्यक्ति का नाम, जो जांच चल रही है उस जांच में हम कोई इंटरफियर नहीं कर सकते, लेकिन दोषी अगर कोई पाया जाएगा तो उसे कोई बचा नहीं पाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा, अब किसानों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है और सरेआम किसानों को कुचला जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में भी किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है, जिससे साबित होता है कि यहाँ पर किसानों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। हो गए कि साल भर से उनकी आवाज को चल रहे हैं, अब शरेआम
किसानों को ही कुचलने में आ गए हैं। चाहे हम देखें कि कैसे लाठियों के साथ हरियाणा में क्या व्यवहार हो रहा है, दिल्ली के बॉर्डर में क्या व्यवहार हो रहा है, कुछ दिन पहले राजस्थान में लाठियां खाई, यहाँ तो गाड़ी के साथ मंत्री का बेटा कुचल दे। जो मंत्री 5 दिन पहले एक भरी सभा में कहते हैं कि हम इनको सबक सिखाएंगे, सुधर जाए, तो वो घर में अपने परिवार के बीच में और बेटे को क्या कहते होंगे। और अब सारी वीडियो सामने आ गई कि कैसे तेज रफ्तार से पीछे से आके गाड़ी ने किसान को कुचल डाला। ये बेकसूर किसान जो अपना एक शांतमयी आंदोलन, अब किसान अपनी आवाज भी ना उठाएं जी, उनकी कोई पीड़ा है। और अफसोस की बात कि जब वीडियो है, आई विटनेसेस है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, अदालत सुमोटो नोटिस ले रही है, लेकिन 5 दिन गुजरने के बाद जिस मंत्री का और उसके बेटे का नाम आ रहा है, ना मंत्री को बर्खास्त किया गया है और ना ही बेटे को आज तक पूछताछ के लिए बुलाएगा। उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है? हमारी डिमांड ये है कि जो मोनू मिश्रा है वो इमीडिएटली वो अरेस्ट हों, बनती हुई कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए, और जो मंत्री हैं उनको एकदम डिसमिस किया जाए। और ये जो निहत्थे बेचारे गरीब, जो बेकसूर गरीब किसान, नौजवान बच्चे चले गए हैं, कई सारा जो नुकसान हुआ है 8 जानों का, उनका पूरा मुआवजा दिया जाए, उनको सरकारी नौकरी भी दी जाए। और हर तरह से सबसे पहले वो चाहते हैं इंसाफ देना चाहिए ताकि ये हरकतें बार बार ना हो। वहीं इस पूरे मामले पर यूपी एडीजी प्रशांत कुमार का कहना है मामले की गहनता से जांच की जा रही है और इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तारीख की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी उस संबंध में शुरू से ही राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश था कि इसमें किसी भी कीमत पे दोषियों को बख्शा न जाए और पूरी पारदर्शी तरीके से कार्रवाई की जाए। शासन के द्वारा एक हाई पावर्ड कमेटी स्थानीय अधिकारियों के अलावा भेजी गई, जो वहाँ पर किसान बंधुओं से बातचीत करके जो भी उनकी डिमांड्स थी उनको माना गया और एक समझौते के तहत जो मृतक लोग थे उनके परिजनों को 45 लाख रुपए तथा घायलों के लिए 8 लाख रुपए तथा एक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार वहाँ नौकरी दी गई। वहाँ पर किसी तरह के रूमर्स ना फैलें, इसके लिए एक स्थानीय कमेटी बनाई गई है वहाँ के एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, जो कि इस दोनों विवेचनाओं को गहन तरीके से पर्यवेक्षण करेगी तथा एक हेल्पलाइन नंबर तथा एक ईमेल आईडी भी जारी किया गया है, जिससे कि कोई भी एविडेंस शेयर किए जा सकते हैं और जो भी एविडेंस शेयर करेगा उसकी आइडेंटिटी को गोपनीय रखा जाएगा तथा पूरी शुचिता और निष्पक्षता से कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद से संतुष्ट होकर किसान बंधुओं ने डेड बॉडी हटाई, जिसकी पंचायतनामा करने के बाद से पोस्टमार्टम किया गया। वहीं पीड़ितों से मिलने के बाद प्रियंका गांधी ने मीडिया के सामने कहा, लखीमपुर खीरी में जिन किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई उस गाड़ी में मंत्री का बेटा बैठा हुआ था, लेकिन बावजूद इसके इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। अगर मंत्री कानून तोड़ेंगे तो फिर कानून का पालन कौन करेगा? लोगों को न्याय का अधिकार है और अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक जो मंत्री हमारे जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे को सारे वीडियोस में सबने पहचाना है और जो वहाँ पे मौजूद थे चश्मजीत गवाह, वो सारे कह रहे हैं कि उनके बेटे इन्वॉल्व थे इस मामले में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि न्याय कैसे मिलेगा अगर वो मंत्री रहेंगे? उनके अंडर आता है ना ये सब। किसानों से तो जब तक वो रहेंगे, जब तक वो बर्खास्त नहीं होंगे, तो कौन एक निष्पक्ष जांच करेगा? क्या पुलिस सिर्फ नेताओं को रोकने के लिए है कि अपराधियों को रोकने के लिए? और मुझे बगैर एफआईआर गिरफ्तार किया, कोई कागज नहीं दिखाया, कल तक भी कोई कागज नहीं दिखाया, कोई मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, जितने भी नियम है सारों का उल्लंघन किया मुझे गिरफ्तार करने के लिए, और इनके लिए बस एफआईआर काफ़ी। और इन्होंने अपनी गाड़ी के नीचे 6 लोगों को कुचला है। ये एक लोकतंत्र है, यहाँ न्याय आपका अधिकार है।
और इसके लिए मैं लड़ूंगी जब तक ये मंत्री बर्खास्त नहीं होगा, जब तक ये लड़का गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक मैं बिल्कुल अडिग रहूंगी, क्योंकि मैंने उन परिवारों से वचन दिया। तो देखा आपने किस तरह से लखीमपुर का बवाल अब पूरे देश में फैलता जा रहा है। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि एक मंत्री के बेटे को क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है, और जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, बावजूद इसके मंत्री के बेटे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है या मामले को टालने की कवायद में लगे हैं? फिलहाल इस मामले में देखना होगा कि क्या मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी होती है या ऐसे ही विपक्ष पार्टियां बीजेपी पर हल्ला बोलती रहेगी और मंत्री का बेटा बच जाएगा। फिलहाल इंडिया अलर्ट में इतना ही। नए शो के साथ फिर आएंगे, जब तक के लिए नमस्कार।